Wow, Leonie. Look at you. Mommy, look! Look. It's right there. Leonie, where are you going? Right there. Say hi. Liana, I like your dress. I like your dress, Mimi. Wait for mommy. Wait for mommy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज सुबह सुबह जो है ना मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ रिसीव हुई है और वो है ये पार्सल। फाइनली ईद के कपड़े जो है वो आ गए हैं। आज है 18 और मैंने जो है ना वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे ईद के कपड़े आएंगे। बाय द वे गर्मी इतनी ज्यादा हुई हुई है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। मैं जैकेट पहन के घर से निकली थी और मैंने जैकेट उतार दी क्योंकि लिटरली टेम्परेचर इतना अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि ईद की बरकत की वजह से, क्योंकि कल ईद है और आज है चांद रात। और आई वॉज जस्ट होपिंग कि मौसम जो है ना वो अच्छा हो जाए और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया ईद के आते ही। एनीवेज तो मैंने ना बिल्कुल छोड़ दी थी उम्मीद कि शायद ईद के कपड़े जो है वो आएंगे ही नहीं। तो मुझे सुबह सुबह एक मैसेज रिसीव होता है कि आपके कपड़े जो है ना आज नहीं 18th को बाय द एंड ऑफ द डे वो आ जाएंगे। आई वॉज सो हैप्पी। और मैंने ना मुझे ईमेल रिसीव हुई थी कुछ दिन पहले। मैं ये सोच रही थी कि 18 जो है ना तब तक ईद आज ईद का दिन होगा, लेकिन जब मैंने दोबारा से चेक किया तो मुझे पता चला कि यार आज तो चांद रात है। इसका मतलब है कि 18 तक चांद रात तक कपड़े आ जाएंगे और कल फिर हम लोग ईद वाले दिन नए कपड़े पहन सकते। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज चांद रात है तो बाय द एंड ऑफ द डे आएंगे, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना आज सुबह तो सारे पार्सल्स के जो लेटर बॉक्स होते हैं उनके ऊपर वाली जगह पे अक्सर जो है ना वो पार्सल्स छोड़ जाते हैं। तो मैंने जब ये देखा तो इसका साइज जो है ना वो काफी छोटा है, क्योंकि मैंने एक जोड़ा अपने लिए मंगवाया और 2 कपड़े जो हैं वो अपने बच्चों के लिए। तो मुझे पता नहीं है ये कैसे जो है ना इन्होंने इस बैग में फिट किया है, पर क्योंकि इस पे मेरा नाम है तो ये मेरा ही पार्सल है। बट एनीवेज ये घर जाके मैं चेक करूंगी। पहले मैंने सोचा था कि आज जो है वो ईद होगी, मुझे गलत पता था। फिर मैंने चेक किया तो पता लगा कि नहीं आज ईद नहीं है। थैंक गॉड आज जो है वो चांद रात है। मोस्ट प्रॉब्ली कोई पता नहीं, हो सकता है शाम को कहीं के सैटरडे को ईद होगी। बट कल तक जो है मैं इंतजार कर रही थी और कपड़े कोई नहीं आए, तो मैंने ये सोचा कि यार शायद नहीं आएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह जो है ना वो बिल्कुल मजा आ गया ये पार्सल देखे। एनीवेज आज जो है ना मैंने अपनी बेटी को भी जो है वो देसी कपड़े पहन के जो है वो क्रश में भेजा। कल मैंने इसकी टीचर से पूछा, मैंने कहा कि इसको देसी कपड़े पहना दूं क्रश में, तो वो बड़ी खुश हुई, कहती है हाँ ठीक है। जब से हम लोग घर से निकले, घर से निकलने तक, गाड़ी तक बैठने तक उसको लोगों ने इतनी अटेंशन दी, जिन लोगों ने भी उसको देखा। और इतना गोरे पसंद करते हैं जब आप अपने कपड़े पहनते हैं। अच्छा मुझे ये नहीं पता था, मैं अभी तक जो है ना थोड़ा सा शर्माती हूँ अपने कपड़े पहनने में इन लोगों के सामने, लेकिन द वे दे अप्रिशिएटेड। कुछ लोग नहीं बॉदर करते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मतलब मेरी बेटी को जो है वो देख के प्यार कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारे जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उसने भी बड़े शौक से पहने। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू हेट गर्ली ड्रेसेस, आई डोंट नो व्हाई। मैं अपने भाई के कपड़े शौक से पहनती होती थी। माई डॉटर शी लव्स, जब उसने पहने हैं तो उसने कहा मैंने उतारना ही नहीं है। और मजे की बात के दुपट्टा भी इसने बड़े शौक से लिया, वो दुपट्टे को बट्टा कहती है। आज मैंने उसको देसी कपड़े इसलिए पहनाए हैं क्योंकि क्रश के बाद आई पिक हर अप एंड देन वी आर गोइंग टू एन इवेंट विच इज फॉर मेहंदी। यही सुना है कि वो इवेंट हो रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक इवेंट हो रहा है जिसमें वो लोग मेहंदी लगा रहे हैं और बिरयानी और खाने पीने की भी चीज़ें होंगी। शाम के टाइम हम लोग निकलेंगे और जाते जाते तक मेरा ख्याल है, अब अंधेरा तो थोड़ा लेट ही होता है, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस। आई हैवंट अटेंडेड एनी इवेंट लाइक दिस बिफोर फॉर चांद रात, बट लेट्स सी कैसा होगा। बिकॉज अल्लाह करे बिजी ना हो, क्योंकि एक तो देसी इवेंट्स जो है ना मैंने सर्च किया कि कौन कौन से चांद रात के इवेंट हो रहे हैं। आयरलैंड में ये ईद के और चांद रात के इवेंट्स बहुत कम होते हैं। आई थिंक दिस वाज द ओनली इवेंट जो हो रहा है। सो आई एम थिंकिंग प्रॉब्ली सारे पाकिस्तानी वहाँ आए होंगे और कितना बिजी होगा। तो कोई भी अच्छा इवेंट होता है ना जब वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, आई डोंट लाइक इट एंड माई डॉटर ऑल्सो डजंट लाइक कि अगर बहुत ज़्यादा कोई जगह क्राउडेड या बिजी हो। बट लेट्स सी, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस टुडे। और चांद रात के इवेंट पे जाके देखते हैं कि वो कैसा होगा। कसम से धूप इतनी प्यारी है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं धूप में ही बैठी रहूँ। मेरे 1-2 काम है जो मैंने बाहर करने हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं धूप जो है ना धूप में बैठ जाऊँ। मुझे लिटरली पाकिस्तान याद आ गया। आई थिंक आज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा और होपफुली कल भी मौसम बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब भी धूप होती है ना ईद की पिक्चर्स बड़ी अच्छी आती हैं। सो आई वाज लाइक
यू नो। और जब आप ईद की पिक्चर्स ले लो ना तो फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं ईद के कपड़ों के। यहाँ पे तो यही होता है ना कि आपने ईद के कपड़े पहने, आप बाहर निकले, अगर अच्छी सी धूप है आपने ईद की पिक्चर्स ली। और माशाल्लाह माशाल्लाह आई हैव 2 daughters ऑन दिस ईद नाउ। लास्ट ईद इट वाज जस्ट 1 एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई हैव 2 daughters। सो अच्छा, मज़े की बात यह कि मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी जो है ना मैचिंग ड्रेस मंगवाया है। बट मोस्ट प्रॉब्ली उसको वो थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज शी स्टिल लाइक अराउंड 8 months और जो ड्रेस है वो 1 साल का है। और इतने जल्दी मुझे कोई भी नहीं मिलेगा जो उसका साइज़ फिक्स करके दे। तो अगर कोई होता जो इसका साइज़ फिक्स करके देता तो बड़ी प्यारी लगती। बट यू नो व्हाट, आई हैव टू गो होम एंड देन आई हैव टू मेक देम वेयर दीज ड्रेसेस एंड आई विल सी। सो अगर मेरी छोटी को कपड़े पूरे आ गए उसका वो वाला ड्रेस तो मैं उसको पहनाऊंगी, वरना फिर शायद मैं रख लूँ और फिर मैं नेक्स्ट ईद पे पहनाऊँ। बट द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि तीनों माँ बेटियों के जो हैं वो मैचिंग कपड़े थे। सो माई older one is gonna have matching clothes with me, but the little one I think we'll have to compromise because it's 1 year old clothes. I don't know, I will see. हो सकता है अल्लाह करे उसको पूरे आ ही जाए। अगर थोड़े बड़े भी हुए ना तो भी मैं उसको पहना दूंगी अपने आप को खुश करने के लिए। बट या आई वेटेड फॉर दिस टाइम फॉर सो लॉन्ग। जब मुझे पता लगा ना कि अल्लाह ताला मुझे एक और बेटी देने लगे तो मुझे जो पहली चीज़ जो मेरे जहन में आई, पहले तो आई वॉज वेरी इमोशनल, मैं काफ़ी रोई बिकॉज it just, you know, having a daughter in this world is just so emotional. It's very emotional जब आपको पता लगता है कि you know आपके घर बेटी होने वाली है। I think having a boy child is like okay, it's a boy child, it's a man's world, so it's okay. But having a girl child makes you feel like okay, it's a girl, so you know we have to be more careful with her. We have to, you know, उसको तो ज़्यादा उसकी तो ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बट एनीवेज जब मुझे वो पता लगा तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई तो मैंने कहा यार अब तो ईद पे जो है ना वो 3 मैचिंग ड्रेसेस होंगे एंड नथिंग कंपेयर्स टू द हैप्पीनेस ऑफ मैचिंग ड्रेसेस विद योर डॉटर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ब्लेस्ड वन हु हैज़ लाइक 2 लिटिल princesses जिनके साथ I can match with. So that's what I'm gonna do on this Eid. That's why I'm very excited. That's why I was very excited for the clothes. और finally कपड़े आ गए। I am just hoping कि मेरी छोटी बेटी को जो है ना पूरे आ जाए। थोड़े से बड़े भी हुए तो कोई बात नहीं, मैं पहना दूँगी। Also the good news is कि जिस इवेंट पे हम लोग जा रहे हैं मैंने अभी चेक किया और वहाँ पे तो कपड़े और चूड़ियाँ भी हैं। और बच्चियों के लिए चूड़ियाँ मैंने नहीं ली थी, अपने लिए भी नहीं ली थी। सो वी कैन बाय चूड़ियाँ, वी कैन हैव आवर मेहंदी, और वहाँ पे कपड़े भी हैं। सो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज़ कि मैं छोटी के कपड़े ले जाऊँगी वहाँ और मैं ये कपड़े ले जाती हूँ एंड आई विल ट्राई टू आस्क समवन इफ़ दे कैन फिक्स इट, अगर ये थोड़े से बड़े हुए तो। लेकिन इसके लिए मैं असल में तैयार होकर निकली थी कि मैं इसको डायरेक्टली जो है क्रश से पिक करूँगी और उसके बाद मैं डायरेक्टली इवेंट पे चली जाऊँगी बिकॉज 4 बजे इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ पेट्रोल डलवाने और पेट्रोल डलवाने के बाद मैं इनको ले जाऊँगी इवेंट पे। बट मुझे अब ये कपड़े जो हैं वो ट्राई करने पड़ेंगे पहले, ये देखने के लिए कि मेरा, बाय द वे मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा साइज़ सही है या नहीं सही। यूजुअली मुझे मीडियम आता है और मैंने मीडियम मंगवाया और पता लगे कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और कपड़े जब ट्राई करूँ तो साइज़ ही सही ना हो। दिस व्हाट इज़ दिस बिहेवियर प्राइमार्क, बट इट्स सो क्यूट। यार मैं ये ना ले लूँ छोटी के लिए, बट ये ब्लू कलर है ना, अगर ये रेड में होता ना इस वेयर मैं ये ले लेती बिकॉज आई वॉन्ट रेड फॉर हर। यार मेरी है ही, मेरी आईब्रोज ही बहुत ज्यादा हैं तो फिर क्या करूँ, मुझे तो आना पड़ता है। मेरी तो रात को बैक बेड पर ऐसे था जैसे पता नहीं कौन सा मिशन कामयाब करके आई। और कल हमारे एक लड़की ने वो सिक कॉल भी मार दी ना। क्या कर दी? सिक मैंने कपड़े जो है वो देखे हैं
ट्राई नहीं किए बट खोल के देखे हैं। और जो मेरी छोटी बेटी का जोड़ा है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। देयर इज़ नो वे कि उसको वो कपड़े आ जाएंगे पूरे। वो जो जैसे कपड़े मैंने मंगाए हैं बिल्कुल वही कलर और वो डिज़ाइन जो है। मुझे याद है कि जो मेरी बड़ी बेटी थी, जब वो ऑलमोस्ट मेरी छोटी बेटी जितनी थी, उसकी जो पहली ईद थी, तो मैंने जो कपड़े उसको पहनाए थे वो ऑलमोस्ट ऐसे ही लगते थे जो कपड़े मैंने अभी मंगवाए हैं। तो मैंने ये सोचा अगर इसका सही साइज़ नहीं आया तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बड़ी बेटी का जो वो कपड़े हैं, जो वो साइज़ है, जो उस साइज़ के कपड़े हैं जो उसने तब पहने थे, वो मैं ढूंढती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने वो कपड़े किसी को नहीं दिए बिकॉज दैट वाज हर फर्स्ट ईद ड्रेस। तो मैं हमेशा इनकी जो पहली पहली चीज़ें हैं वो संभाल के रखती हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली वो मेरे देसी कपड़ों में पड़े होंगे, तो मैंने सोचा अगर वो मुझे मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम तीनों जो है ना वो मैचिंग आउटफिट्स पहन सकते हैं। और अगर वो ना मिले तो मैंने कोशिश की, मैं 1-2 शॉप्स पे गई, मैंने सोचा कि उसी कलर में मैं कोई फ्रॉक वगैरह ढूंढ लूँ, लेकिन मुझे उस कलर में नहीं मिली बिकॉज जो कलर है वो डार्क रेड है। और लेकिन मुझे ये याद आया कि हाँ, जो मेरी बड़ी बेटी की पहली ईद थी उसमें उसकी यही एज थी जो जिस एज में मेरी ये बेटी है अब। तो मैंने सोचा कि वो ड्रेस बिल्कुल ऐसा था जैसे ये ड्रेस मैंने मंगवाया है। मैंने सोचा अगर मुझे वो मिल जाए ना तो फिर हम तीनों की मैचिंग हो जाएगी। और उन कपड़ों की मज़े की बात यह है कि इसका स्टफ़ थोड़ा सा नेट वाला है, तो जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, और अगर बच्चा ज़्यादा छोटा हो तो वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन वो जो कपड़े हैं जो मेरी बेटी की पहली ईद के कपड़े हैं वो बहुत नरम स्टफ़ था। तो अगर वो मिल जाता है तो मेरी जो छोटी है वो उसमें कंफर्टेबल भी बहुत होगी और हम तीनों की मैचिंग भी हो जाएगी। सो लेट्स होप। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को पिक करने। उसको पिक करने के बाद आगे हम लोग चांद रात वाले इवेंट पे चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना मैं जब घर जाऊंगी, मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद जब मैं घर जाऊंगी उसके बाद मैं फिर देखूंगी कि मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद जब मैं घर चली जाऊंगी तो उसके बाद मैं जाके वो कपड़े ढूंढूंगी, और होपफुली मुझे वो कपड़े अगर मिल गए तो फिर हम तीनों की मैचिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ हम तीनों मैचिंग नहीं कर सकेंगे। फिर ये है कि इंशाल्लाह जो आगे ईदें आएंगी उसमें तो हमने करनी ही है। Another day, another Eid card from my daughter. Look at this. How cute is this? Wow, look at that. जैसे प्रॉपर थोड़ी सी गोल्ड की होती है उस तरह नहीं हो सकता? हाँ हाँ, जैसे प्रॉपर जैसे ट्रेडिशनल सा होता है ना थोड़ा, जैसे गोल्ड की सिंपल अच्छे लगते हैं बच्चों के हाथ में। हिंदी का हाल हुआ विद किड्स, इट्स सो मेसी। फाइनली गोलगप्पे मिल गए। मैं वहाँ से ढूंढते हुए आई हूँ यहाँ बिकॉज सारे खा रहे थे।
लियाना, it's okay. वाइट वाले मैं इनकी पेट्रोलेट बना रही हूँ। वाइट वाले हाँ जी 505 हाँ जी आज वो पैसे देंगे। इसमें थोड़ी सी ये वाली चटनी भी डाल दे, हरी वाली। हाँ, थोड़ी सी हरी वाली। आप परेशान मत होइए, चांद रात की खुशी ना। थैंक यू। 505 ये 5 यूरोज है। क्या कार्ड से पे कर सकते हैं? Who's gonna say thank you? You don't want to say thank you? Yeah, that looks so good. आज ईद का दिन है. वी जस्ट वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट. वी जस्ट केम हियर फॉर टेकिंग सम पिक्चर्स और थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए बच्चों के साथ. मेरी मेहंदी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी लगी है. लाइक एज़ यू कैन सी इट्स ऑल मेस्ड अप. रात को जो है ना वो इवेंट पे बहुत मज़ा आया, लेकिन इट वॉज़ क्रेज़ी बिजी. अच्छा, जब हम लोग गए थे ना हम टाइम से चले गए थे, लेकिन फिर जब मैंने टाइम से मेहंदी लगवा ली थी, लेकिन देयर वॉज अ टाइम जब माई डॉटर हैड अ ब्रेक डाउन, लाइक इमोशनल ब्रेक डाउन, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. और उसने जो मेहंदी लगाई थी इट केम ऑल ओवर हर फेस और वो रोने लग गई और इतना मेस्ड अप हो गया सब. दूसरी बेटी भी मेरे रोने लग गई और जो मेहंदी लगा रही थी उससे मेरी सारी मेहंदी ख़राब हो गई. बट एनीवेज किसी तरह जो है ना वो दोनों हाथों पे मेरी मेहंदी लगा ली. रिगार्डिंग द किड्स ड्रेसेस, आई फाउंड दैट ड्रेस जो मेरी बड़ी वाली बेटी की पहली ईद का था, क्योंकि मेरी छोटी के पास तो ड्रेसेस नहीं थे. सो शी इज़ वेयरिंग दैट वन टुडे. So now we are here just to relax for a bit, or we'll take some pictures. I'll take some pictures with my girls and then we'll go back home. और मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई थी. We went for the namaz and then the breakfast. So breakfast के बाद now I'm a bit tired, तो pictures लेके जो है वो घर जाएंगे. बचपन से ही ना जो पहला दिन होता है ना वो ईद का, वो ऐसे ही होता है. Typical, like you dress up, you get ready and then you eat and then you go to sleep. So that's what I'm going to do now. Abhi to we'll take a pictures. Thankfully it's very sunny, so the pictures will come out very nice. Look who's here. Liana. Liana, stay with mommy. She's going to her crash like this today. It's because Eid. तो आज है ईद का दूसरा दिन. आज मेरे साथ बहुत वियर्ड सीन हुआ. मैं सुबह सुबह अपनी बेटी को ना अच्छा सा तैयार करके लेके गई हूँ क्रश, बिकॉज़ इसका क्रश जो होता है वो स्टार्ट होता है 1:30 पे, और मुझे ये था कि शाम को जो है वो दावत पे जाना है, तो मैं इसको क्रश ले जाती हूँ. और क्रश में जो है ना
मैं इसको ड्रेसअप करके लेके जाऊंगी और वहाँ से फिर आगे जो है वापसी पे मैं इसका डायपर वगैरह चेंज करूंगी, थोड़ा सा इसको फ्रेशन अप करके उसी तरह मैं इसको दावत पे ले जाऊंगी और फिर मैं खुद शाम को सिर्फ मैं तैयार होंगी। बाय द वे अभी मैं कॉफ़ी शॉप पे गई और जब मैं कॉफ़ी शॉप पे गई हूँ ना तो उन्होंने कहा है कि आप किस टाइम आ रही हैं, अब तो कॉफ़ी शॉप बंद होने वाली है। तो फिर मैंने जाके ग्रोसरी स्टोर से कॉफ़ी ली है। सो एनीवेज मैंने ये सोचा कि मैं इसको लेके जाती हूँ, क्रश लेके जाती हूँ। वहाँ जब मैं गई हूँ, एक तो मैं देख रही हूँ कि रोड्स बहुत बिजी हैं, दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि लोग भी आज बहुत ज़्यादा बाहर नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट टुडे इज सैटरडे। और मैं जब क्रश के बाहर पहुँची तो उनका गेट बंद था। वो लाइक ये तो तब होता है जब क्रश बंद होता है। मैंने कहा यार ये ईद की छुट्टी यहाँ भी होती है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये ईद की छुट्टी नहीं है। बाहर एक्चुअली एक बंदा था, उससे फिर मैंने पूछा, मैंने उससे कहा कि इज दिस अ बैंक हॉलीडे, और ही सेड नो बट इट्स अ संडे, एंड देन ही वाज लाइक नो इट्स अ सैटरडे। एंड आई एम लाइक ओह यस। मैंने अपना फ़ोन देखा, मैंने कहा शिट इट्स अ सैटरडे। और क्योंकि मैंने ना अपने जहन में ये प्लान बनाया हुआ था कि ईद का दूसरा दिन है तो दूसरे दिन मैं इसको क्रश छोड़ूंगी और फिर उसके बाद शाम को दावत है, तो मेरे जहन में था ही नहीं कि ईद का दूसरा दिन फॉल्स ऑन अ सैटरडे। बट एनीवेज फिर वी वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वी किल सम टाइम। Today it was beautifully sunny, but one of the reasons that I didn't take my daughter to park because कल वो जो अपना ड्रेस है वो एक ख़राब कर चुकी है, वो अपना ट्राउज़र फाड़ चुकी है, क्योंकि वो हर जगह आजकल शी हैज़ दिस स्कूटर दैट इज़ हर फेवरेट। वो हर जगह उसको वो स्कूटर लेके जाती है और उसमें फंस के उसका ट्राउज़र एक फट चुका है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस था जो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए मंगवाया था और उसको वो साइज़ नहीं आया, तो बोथ द साइजेस वर फिटिंग माई डॉटर। तो मैंने ये सोचा कि जो फट गया वो मैं फेंक देती हूँ और जो दूसरा ट्राउज़र है वो आज इसको पहना देती हूँ। और मुझे अब ये डर था कि ये दूसरा भी फाड़ना दे पार्क जाके, तो that's why we stayed in indoors. And as you can see I look a bit tan because आज proper गर्मियों वाली धूप थी, सही चुभने वाली धूप थी। Now it's around 5 और अब मैं गई थी कॉफ़ी पीने जो मुझे नहीं मिली, तो मैंने ये वाली कॉफ़ी लेके गुजारा कर लिया। गैदरिंग जो है वो स्टार्ट होनी है around 6. What I'm gonna do now is I'll go home. I have to charge my phone. I have to get my little one ready. और उसके बाद I will freshen up और I will change the same clothes जो मैंने कल पहने थे। मेरे जो ईद के कपड़े थे ना, those were like super fancy, और मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं होती यूजुअली, इवन कि कोई इवेंट भी हो तब भी नहीं पहनती। बट पता नहीं आज दिस ईद आई जस्ट वांटेड टू डू एक्स्ट्रा for myself and for my girls because मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि बच्चियाँ 2 हैं और वो भी ड्रेसअप होंगी और मैं भी ड्रेसअप होंगी। बट येस इस ईद पे मैंने ब्राइट रेड मैं इवन पार्क में जब मैं पिक्चर्स भी ले रही थी ना, तो दूर दूर से पीपल वर नोटिसिंग मी एंड माई गर्ल्स बिकॉज द बेबीज वर लुकिंग ब्यूटिफुल। और फिर जब आपने बच्चों के साथ मैचिंग की होती है ना, ये तो वो वैसे ही अच्छा लगता है। मैं सुबह ये सोच रही थी कि यार ये ड्रेस पहनूं या ना पहनूं, मैं दावत में बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी। एंड देन आई कन्विंस्ड माई सेल्फ, आई वाज लाइक यार कोई बात नहीं, पहन लेती हूँ, ईद है, ईद कोई रोज़ रोज़ थोड़ी आती है। और ये ड्रेस मैंने अभी ये दूसरी बार पहनना और उसके बाद फिर ये कबर्ड में पड़े रहना और ये निकलना नहीं है, तो बेहतर है कि मैं पहन ही लूँ। और हमारे जो ट्रेडिशनल वेयर्स हैं ना, उनमें ज़्यादातर जो है ना, बाहर जो है ना, जो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड वाले कपड़े ना भी हो ना, सिर्फ चमक वाले हों और बहुत ज़्यादा काम वाले हों, तो वो हम चला लेते हैं, किसी भी ओकेजन में चला लेते हैं। तो आई एम लाइक ये आगे भी काम आ जाएगा, बट वाई नॉट। टुडेज ईद से सेकेंड डे और कल से तो बिल्कुल ईद खत्म हो जाएगी एंड विल गेट बैक टू रूटीन। सो बेहतर है कि मैं पहन लूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, अपना मेकअप फ्रेशन अप करूँगी, खुद फ्रेशअप होंगी, बेबी का डायपर चेंज करूँगी, एंड देन विल गो टू द दावत एंड होपफुली दावत विल बी नाइस। Yes, and yesterday the first day of Eid was very typical with the family. Just regular हमने नाश्ता किया और उसके बाद इतना busy रहा. I don't remember that I didn't even vlog yesterday because it was just family time and stuff. So that's why Eid first day was just typical. Eid first day पे ना एक चीज़ लाजमी होती है, फोटो शूट इन योर पिक्चर्स एंड सुबह का जो मुझे माहौल होता है ना, जो ईद का सुबह का नमाज के बाद वाला टाइम होता है, दीज 2 things that I never miss on any Eid. एक तो मुझे सुबह का नाश्ता
आप कहीं से भी करो, कहीं से भी बाहर से करो। और मज़े की बात यह कि जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे हलवा पूरी बहुत पास है और सारे पाकिस्तानी आए हुए थे और हलवा पूरी कर रहे होते हैं। ये नमाज के फ़ौरन बाद जहाँ पे नमाज होती है ना, बिल्कुल उसके साथ ही हलवा पूरी वाली जो शॉप है ना, वो सुपर बिजी होती है ईद वाले दिन, क्योंकि सब नमाज पढ़ के नीचे जो वो हलवा पूरी खाने आए होते हैं। सो या परदेश में भी जो है ना, देयर इज अ डिफरेंट वाइब ऑफ ईद। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, यू शुड जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू शुड बी जस्ट हैप्पी विद इट। जो भी अल्लाह ताला जिस हाल में भी आपको रखे। एंड मुझे आपको परदेश में फील होता है कि ईद उस तरह नहीं है जैसे बैक होम होती है। मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट ईद यहाँ पे थी, आई लिटरली क्राइड। और दूसरी ईद फिर मेरी पाकिस्तान में थी, पर पहली ईद पे मैं रोई थी क्योंकि मैंने चांद रात की वीडियो देख ली थी और मेरे घर के पास चांद रात बहुत बहुत ज़्यादा रौनक वाली होती है और उसकी वीडियो ऑनलाइन थी और वो मैंने देख ली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। लेकिन अब मुझे यहाँ की ईद की आदत पड़ गई है, मतलब इट्स नाइस। और क्योंकि यहाँ पे मैं जब उस दिन चांद रात के लिए भी की गैदरिंग में गई हूँ, तो जो थोड़े से पाकिस्तानी थे वो इतने खुश थे, लोगों के चेहरों पे इतनी खुशी थी, क्योंकि वो सारे एक छोटे से हॉल में इकट्ठे हुए थे। और हॉल में जब आप एक दूसरे को देख रहे हैं और हर जगह पाकिस्तानी कपड़े और पाकिस्तानी बच्चे हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो ना मेरा वहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा। और मैं काफ़ी लेट वापस आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इन चीज़ों से दूर होते हैं ना, तो आप इन लोगों को और इन गैदरिंग्स को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड वन थिंग दैट आई नो इज़ पीपल लुक आउट फॉर अदर पीपल, कि आपके अपने कम्युनिटी के लोग, इट्स नॉट दैट even you are not too close friends to them, लेकिन just having people from your own community around makes you feel some sort of way और आपको अच्छा फील होता है। खैर मुझे तो बहुत होता है, even if I don't get too close to them, but I like meeting new people from my own culture, so that जब बच्चे बड़े हों तो they have people around from their own culture and you pick like good things from them. And you know what, it's not necessary that you get close to every single person that you know, but I really like meeting different people और लोगों का different नज़रिया देखना कि वो कैसे अपना इन मुल्कों में जो हैं वो अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं। So I get to learn a lot from them. So इसीलिए I always look out for other people कि नए connections बने, नए लोगों से आप मिलें, because the more you expand meeting other people, the more your exposure opens up and the more you learn about people. एंड आई बिलीव कि आप अपने कल्चर के लोगों से भी, हर तरह के बंदे से एटलीस्ट एक्सपोज हों आप लाजमी, इवन इफ़ यू डोंट गेट क्लोज टू एनीवन दैट मच, और दूसरे कल्चर से भी मिलें, तो फिर आपका दिमाग भी खुलता है अदरवाइज कुछ अगर आप सेम लोगों से मिलते जा रहे हैं, यू जस्ट स्टक इन योर सेम ओल्ड साइकिल। और आई डोंट नो, मुझे होता है कि मीट एवरीवन, दैट्स गुड. Even if you are I'm someone who doesn't get like very close to everyone, like I have just 1 or 2 close friends, but हाँ मुझे मिलने का बहुत शौक है, मिलने जुलने का और गैदरिंग्स में जाने का और सोशलाइज करने का. A lot of information about me for no reason. So मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पीनी थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करके थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ व्लॉग, क्योंकि कल से मुझे याद ही नहीं था व्लॉग करना. Hopefully we won't be late, because mostly in these family gatherings we are always late. Assalamualaikum. Assalamualaikum. What's your name? What do you want to do for us? Dance, poem, song, surah. क्या है? फरीशा, बहुत प्यारा नाम है. फरीशा, आप क्या करके दिखाएंगी हमें? Let's do it. Fariisha on the dance floor, everybody. So do it. Wait. Music not required. Dance to somebody. Thank you so much. Come on.
go. Sit on your side. Oh. Is she giving you a smile? She always does. Wow, Liani, so beautiful. Okay, are you making a card for mommy? Liani. Parisa, come. Parisa. Eid Mubarak. जो ये नंबर अनाउंस करेंगे वही सर्कल करना है। बन जाते हैं तो फिर आप उसका विन कर सकते हैं, ठीक है। छोटे माछली के पैन में बोर्ड है, वो इधर फेंकना नहीं है, ठीक है, लेके भी नहीं आना। Our numbers are different to others. So you have to be lucky enough to get the number that's on your finger. पहला नंबर है 56। And what is it? 3. 66 66 है 66 66 नहीं 66 नहीं 15 है और फिर मेरी बन जाएगी। पापा हाथ उठा दे। पहले चेक करूँ कि जीते हैं। असल में चेकिंग कैसे हो रही है? Pick up. रीचेकिंग डिपार्टमेंट रीचेकिंग जरूरत नहीं होती। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जीते हैं ना, हस्बैंड जीते, वो बना रहे हैं ना वीडियो। बहुत ईमानदारी थी, पिकअप हो जाए। असल में थोड़ी सी पॉलिटिकल